का मुकाबला करेंगे। आप हैं जो हमारी सुरक्षा का पूरी तरह से बंदोबस्त करेंगे। आप हैं जो ये तय करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है आराम से बिता पाएं। और अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी कोई मुश्किल ना रहे, आपकी कोई परेशानी ना रहे, आपको कोई तकलीफ ना हो। और ये जब हम करें तो हमें ये समझ के नहीं करना चाहिए कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम आपका किया हुआ एहसान चुका रहे हैं। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करके, आपके मुतालबे हल करके, आपकी मुश्किलात कम करके हम अपना फर्ज निभाएं। और मैं आज इस मौके पे आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से जितना अभी तक हमने किया है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पे कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो हमारे तक वो पहुंचा दीजिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त करें। हमारी कोशिश रहेगी कि रिक्रूटमेंट में जहां रिजर्वेशन का सिलसिला आपके लिए रखा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो माली मदद की जाती है, जो स्कीम्स के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसमें वक्त पे आपको जो माली मदद मिलनी चाहिए वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। कोशिश ये रही है कि एक सर्विसमैन और हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको और बेहतर और ज़्यादा मजबूत किया जाए। ये कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे मंत्रिमंडल में भी एक पूर्व सैनिक का बेटा जो है वो मंत्री के तौर पे मेरी मदद कर रहा है, सतीश शर्मा साहब। और ये सतीश और मैं मिलके आपको यकीन दिलाते हैं कि जहां कहीं आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं हमारी हुकूमत आपके रोजमर्रा के मुतालबों और मुश्किलातों में थोड़ी सी भी कमी ला पाएगी, हम जरूर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम जो है हम करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप लोगों की अब खिदमत करना, आप लोगों की मदद करना ये हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज जो है पूरी तरह से इसको अंजाम देंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। वेटरन्स डे पर उमर अब्दुल्ला इस वक्त खिताब कर रहे थे और उन्होंने लोगों से भी कई सारे वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की कमी रह जाए तो वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उन्हीं की प्रेसिडेंसी में, उन्हीं की सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। CDS भी हैं, LG भी हैं और CM उमर अब्दुल्ला भी हैं इस प्रोग्राम में मौजूद। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खिताब किया, वेटरन्स डे पर शहीदों को याद किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली और उन्होंने लोगों से भी खिताब किया कि हमारे साथ काबीना में एक शहीद का बेटा भी मौजूद है और उसके साथ साथ जो भी कमियां रह गई हों इस सरकार की या रह रही हों इस सरकार की, उन कमियों को उजागर करें, आवाम के ज़रिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए सरकार तक पहुंचाएं। और सरकार प्रतिबद्ध है उन तमाम तर वादों को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए जो आवाम से किए गए हैं। तो फिलहाल वेटरन्स डे पर एक बड़ा प्रोग्राम जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा की सदारत में वेटरन्स डे प्रोग्राम मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा और CDS समेत फौज के कई आला अफसरान मौजूद हैं। जम्मू में ये वेटरन्स डे प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर दिफा की सदारत में प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे CM, LG, CDS समेत अहम शख्सियात मौजूद हैं। तो बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम, जहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए इंडिपेंडेंट होते हुए भी साथ में रह रहे हैं, इन सब की अगर हमको लागत लगाएं तो ये 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ की जनसंख्या बनती है। यह ह्यूमन कैपिटल अनुभव, अनुशासन और प्रतिबद्धता से भरपूर है और इसे राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान देने में उपयोग में लाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सेना को राज्य सरकारों तक सक्रिय रूप से पहचान बनाने का प्रयास जारी है। उन विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि का विस्तार किया जा रहा है जहां पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहभागी बन सकें। इस प्रयास के दो पहलू हैं जिन्हें समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पहला, राज्य को अपने
कार्य में वेटरन्स की समावेशिता से कैसे लाभ हो सकता है, और दूसरा मान्यता और योगदान का एक पूरक संबंध स्थापित करना जो पूर्व सैनिकों और राज्य सरकार दोनों के लिए विन विन स्थिति उत्पन्न करे। इस तरह की कार्रवाई जिला स्तर पर भी विचाराधीन है। इस अवधारणा पर कुछ राज्यपाल के साथ चर्चा की गई जो स्वयं भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं और इस प्रयास के मूल विचारों को उनका समर्थन प्राप्त हुआ। इसी के मद्देनजर सारे आर्मी कमांडर साहब को अनुरोध किया गया है कि वो सारे चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखें और बताएं कि हमारे वेटरन्स के बारे में क्या उनके स्ट्रेंथ हैं जो एक प्रदेश के काम आ सकती हैं, और जब वो चीफ मिनिस्टर से मिलें तो इसके बारे में भी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सिविल फंक्शनरीज को कितनी कुशलता से समझाया जा सके और वेटरन्स के बीच समावेशिता और सामूहिक परियोजनाओं में भागीदारी के लिए तालमेल स्थापित किया जा सके। आपके साथ यह साझेदारी केवल एक तरफा नहीं हो सकती। यह रिकॉग्निशन और पेबैक का एक परस्पर पूरक रिश्ता है। हमें न केवल आपकी सेवाओं का सम्मान है, और इसलिए मैं यह हमेशा कहता हूं कि वेटरन्स के प्रति रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट, मान्यता और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, और साथ ही सेना के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यह आपका दायित्व है। इस दिशा में बीते वर्ष 2024 में हमने कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपूर्ण किया। 12,000 लाभार्थियों को वेलफेयर स्कीम के माध्यम से तकरीबन 60,000 करोड़ से अधिक की राशि डिसबर्स की गई। 28,000 से अधिक वेटरन्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सेकेंड कैरियर के लिए तैयार किया गया। तकरीबन 5,500 सर्विंग एवं भूतपूर्व सैनिकों के परिवारजनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आधुनिक जॉब्स के लिए सक्षम बनाया है। तकरीबन 450 ऑफिसर्स, 16,000 JCOs और 300 वेटरन्स तथा उनके परिवारों को आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया। 12 नए MOU और 10 नए PSU के साथ MOU भी हस्ताक्षरित किए गए हैं ताकि हमारे वेटरन समुदाय के लिए रोजगार सुनिश्चित हो सके। स्पर्श माइग्रेशन की वजह से होने वाले समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसमें वेटरन हेल्प डेस्क, डिजिटल कॉल सेंटर और स्पर्श सेंटर शामिल हैं, जिनका पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान करना ही एक उद्देश्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिए हैं कि जब तक ये स्पर्श का मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, CGDA पेंशन से कोई भी स्टाफ कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से जो TCS है, जो कंप्यूटर की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, उसका पूरा स्टाफ अहमदाबाद से इलाहाबाद में भेज दिया गया है और वो वहीं पे बैठ के कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ जो एडजुटेंट जनरल साहब हैं, उन्होंने भी अपने नुमाइंदे वहां लगा रखे हैं जो 24/7 वहां पर रहते हैं और जो भी एक समस्या उसका निदान कराने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट नमन, जिसके अंतर्गत 14 केंद्र स्थापित किए हैं, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेगी, जो कि HDFC और मैती के सपोर्ट से हमारे वेटरन्स की सहायता करेगी। इन 14 सेंटर से हमें बहुत ही एनकरेजिंग फीडबैक मिला है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 2025 के आखिरी तक हमने निर्णय लिया है कि इसकी संख्या बढ़ाकर हम 200 कर देंगे। ये ऐसा एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट खोलना, लाइफ सर्टिफिकेट या लोन लेना, कोई भी आपकी समस्या है, हर समस्या का निदान एक ही जगह पर किया जाएगा। VSK वीरांगना सेवा केंद्र, जो आपको पता है पहले खोला गया था, इसको VSK प्लस वेटरन्स और वीरांगना सेवा केंद्र में अपग्रेड किया गया है। इसमें वेटरन्स, वीर नारियों, उनके आश्रितों के लिए सिंगल विंडो सुविधा प्रदान की गई। VSK प्लस हर दिन 700 से 800 मामलों की समीक्षा कर 70% से ज्यादा की शिकायतों को कम से कम समय में समाधान कर रहा है। इसमें आप ध्यान देंगे कि सारी हमारी वीर नारियों, वीर माताएं बैठी हुई हैं और वो जब किसी चीज के बारे में बातचीत करती हैं तो सामने वाला जिसकी कोई परेशानी होती है वो खुल के उसको बता सकता है, और वो जब किसी भी ऑफिस में फोन करती हैं तो वो भी इस चीज को समझता है, उसकी अहमियत समझता है, उस पर जल्द से जल्द उस पर समस्या हल करता है। इस सुविधा के प्रावधान से 2024 में तकरीबन 12 करोड़ रुपए का वेटरन्स को भुगतान हुआ। OROP 2024 के तहत पेंशन इश्यूज को एड्रेस किया गया है और उससे संबंधित एनोमलीज का निवारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लिबरलाइज फैमिली पेंशन प्रदान करने के लिए स्पेशल ड्राइव के तहत 2,250 केसेस का ब्यौरा लेकर
तकरीबन 450 केसेस सुलझाए गए हैं और तकरीबन 19 करोड़ का आवंटन हो चुका है। बाकी केसेस पर भी कार्यवाही हो रही है। ईसीएचएस की पहुंच को मजबूत करने के लिए 23 नए पॉलिक्लिनिक निर्माण, 50 पॉलिक्लिनिक का अपग्रेडेशन और कर्मचारियों में वृद्धि को 1 नवंबर 2024 से रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई। इस साल जो हमारा सोच विचार है, जिसपे कोशिश यही है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में उसका डिसीजन आ जाए, वो है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तकरीबन 130 से ज्यादा, डोर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन के बारे में होगी। तो फिलहाल ये वेटरन्स डे प्रोग्राम तकरीब के मनाजिर हैं जहाँ पे इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने ख़ताब किया था। इस वेटरन्स डे प्रोग्राम के अंदर जो मुसल्लह अफवाज हैं या फिर जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं जिन्होंने मुल्क के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, मुल्क के लिए खिदमात दी हैं, उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। और यही वजह है कि वज़ीर आला CM उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर किसी भी तरह की उन्हें दिक्कतें हों, किसी तरह की उन्हें परेशानियाँ हों, वो डायरेक्ट हुकूमत से अपने तमाम तर मुतालबात सामने रख सकते हैं। आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के अखनूर में वेटरन्स डे की तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने मुसल्लह अफवाज के जो रिटायर्ड जवान हैं उनके साथ दिन गुजारा। इस मौके पर उन्होंने साबिक़ फ़ौजियों की खिदमात को भी सराहा और उनकी क़ुरबानियों को याद किया। वज़ीर दिफा ने तकरीब से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में भी लिखा था कि वो दिल्ली से अखनूर जम्मू कश्मीर के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे मुसल्लह अफवाज के साबिक़ अहलकारों के साथ यानी कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनके साथ वेटरन्स डे प्रोग्राम में शरीक होंगे। और ये प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है, जहाँ पे हमने अभी इससे पहले फ़ौज के आला अफसरान और CM की स्पीच सुनी है। तकरीब ये प्रोग्राम शुमाली कमान के ज़ेर एहतमाम की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और दीगर आला फ़ौजी और सिविल हुक्काम शरीक हैं। कोशिश रहेगी कि रिक्रूटमेंट में जहां रिजर्वेशन का सिलसिला आपके लिए रखा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो माली मदद की जाती है, जो स्कीम्स के तहत लार्जर फैमिली यानी हमारे वेटरन्स के साथ संक्रांति का पर्व मनाने आप सबके बीच यहां आया हूं। साथियों, नाम इसके भले ही अलग अलग हों, लेकिन आज के दिन का उल्लास पूरे देश में एक जैसा ही रहता है। इसलिए इस मंच से मैं आज के दिन का उत्सव मनाने वाले हर एक भारतीय को अपनी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये अच्छी बात है कि इस बार का वेटरन्स डे समारोह हम सब अखनूर कश्मीर में मना रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि आप देखिए 3 वर्षों से जाने अनजाने में या फिर चाहे अनचाहे सरकारों ने कश्मीर को अलग तरीके से ट्रीट किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन कभी भी उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाए। मैं इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहता हूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो पुराने दिन अब चले गए। अब हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उसको मिटा देना है। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस दिशा में उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार में आने के बाद हम अपने प्रयासों को जमीनी धरातल पर लेकर आए हैं। इस हमारे लिए कश्मीर क्या है यह ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। अखनूर में वेटरन्स डे का मनाया जाना इस बात को साबित करता है कि हमारे दिल में जो स्थान दिल्ली का है वही स्थान अखनूर का है, वही स्थान यह कश्मीर का है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह तो है ही, इसके साथ साथ इस स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाओं में पांडव अपने वनवास के दौरान रुके थे। जो जिस म्यूजियम का आज मैंने लोकार्पण किया है उस म्यूजियम में इसे दर्शाया गया है। भगवान परशुराम का भी इस धरती से नाता रहा है। लेकिन साथियों, पर्यावरण की सुंदरता को समेटे हुए यह स्थान क्लाइमेट की दृष्टि से भी कहीं ज्यादा दुर्गम भी है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से लोग इस स्थान पर आते हैं, यहाँ की प्रकृति का वह आनंद उठाते हैं। लेकिन एक बात यह ध्यान देने वाली है कि जो भी व्यक्ति
इस स्थान पर आता है वह इसका अनुभव कर पाता है कि यहां पर रहना कहीं ज्यादा चुनौती भरा काम है। लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, घूमकर चले जाते हैं, लेकिन आप सब ऐसी जलवायु में भी, ऐसे माहौल में भी तमाम चुनौतियों के बावजूद एकदम मजबूत मुस्तैद होकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर हमारे सारे वेटरन्स मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेना के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद को शिकस्त देने के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। मैं कभी यदि विचार करता हूं कि क्या कारण है, कौन सी वह भावना है कि हमारे सेना के जवानों को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अथवा इस आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, मान, सम्मान, स्वाभिमान हर मनुष्य के हृदय की यह बलवती भावना होती है। व्यक्तिगत सम्मान, मान यह होता है, स्वाभिमान होता है। परिवार का और समाज का जिसमें हम पैदा हुए हैं उसका भी मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। जिस देश के हम नागरिक हैं उसका भी एक मान, सम्मान, स्वाभिमान होता है। मान, सम्मान, स्वाभिमान को लेकर ही शायद यह भावना लोगों के अंदर पैदा होती होगी। हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे लेकिन अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा करके ही रहेंगे, यह संकल्प उनके मन के अंदर पैदा होता है। जिस समय हमको आजादी हासिल नहीं हुई थी उस समय चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह जैसे जवानों ने हंसते हंसते भारत माता की पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। कौन सी वह प्रेरणा थी जिसने उन्हें अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना उनके अंदर यह पैदा की? वह प्रेरणा थी मान, सम्मान और स्वाभिमान की, देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की भावना, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। चंद्रशेखर आजाद इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर की अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए उन्होंने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने ही सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। कौन भूल सकता है उस अशफाक उल्लाह खां को? 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार वह मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाक उल्लाह, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाक उल्लाह खां ने मुस्कुराते हुए यह कहा कि मेरी मां की अंतिम इच्छा थी कि अशफाक उल्लाह उसका बेटा शादी कर ले। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। यह स्वाभिमान की भावना थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, जिसने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी। और मैं मानता हूं कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, सेना में शामिल होने का जो फैसला करते हैं, उनके अंदर भी यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो उन्हें प्रेरित करती है। जानते हैं कि हमारी जिंदगी कभी भी जा सकती है और इस सच्चाई को समझते हुए भी वह सेना में शामिल होते हैं, अपना बलिदान देते हैं, भारत के आन बान शान की व सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी का बखूबी यहां पर निर्वाह करते हैं। आज यदि वेटरन्स डे पर यहां पर मौजूद हूं तो मैं शीश झुकाकर सारे वेटरन्स को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को यहां मैं नमन करता हूं। वहीं पर आप सबके बीच यहां पर खड़ा हूं तो जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी भी स्मृति को, उनकी याद को मैं एक बार पुनः नमन करना चाहता हूं। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत विस्तार में नहीं आना चाहूंगा, लेकिन वेटरन्स का जहां तक प्रश्न है, वेटरन्स के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं, जो भी फैसले सरकार ने लिए हैं, वह सब
पर्याप्त हैं। हो सकता है इससे भी अधिक की भी आवश्यकता हो, लेकिन उन सारे कदम, चाहे वन रैंक वन पेंशन हुआ तो अन्य भी बहुत सारी चीजें, उनकी चर्चा आपके सामने हुई है। मैं ज्यादा समय इस संबंध में नहीं लेना चाहता, लेकिन एक काम जो इधर नए वर्ष में जब अधिकारियों की बैठक थी उसमें मैंने निर्देश दिया था कि हमारी सरकार ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट एवं दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसके आवश्यक निर्देश भी हमारी तरफ से दे दिए गए हैं। तैयारी शुरू हो गई है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी का यह सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे। हम यह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी वेटरन्स अच्छी तरह समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी।